हेलो दोस्तों, आज फिर नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए पहले से ही है। तो आज हम देखते हैं इनको कि ये क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। शेयर आपको इसलिए करना है कि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और बच्चे को मिलना चाहिए, और बच्चे को जब तक पता नहीं चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे तैयारी करेगा। तो हमारा माध्यम है कि ये हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। आपको इनको शेयर करना है, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर करिए। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें और आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज़। ठीक है, टॉपिक आपका जब ही समझ में आता है तब आप पूरा देखते हैं प्रॉपर तरीके से और फिर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी फुल सपोर्ट में। ठीक है, तो चलते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कुछ भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आइए सर। तो मैंने आज भाषा से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके नॉर्मली चलते रहते हैं आपके शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है, 8 पुरुष 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो 8 और 12 है और उनको काम कितने दिनों में कर रहे हैं? ठीक है, 16 दिन में। अब उसी की बात करते हैं कि 12 पुरुष 6 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में फिनिश करते हैं। तो अपना क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन कहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 8 पुरुष हैं, ठीक है, 8 लिख लिया, और क्या है 12 लड़के हैं, तो मैंने 12 लिख लिया। अब जैसे मैंने 8 और 12 को लिख लिया, अलग अलग हैं, ये क्या है पुरुष हैं और ये क्या है लड़के हैं। अब वो कहता है कि 16 दिन में कार्य करते हैं, ये दोनों मिला करके क्या कर रहे हैं 16 दिन में कार्य कर रहे हैं। बट दूसरा दिया है तो 12 पुरुष दिए और 6 लड़के दिए, तो इनको मिला करके कार्य कराना है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, पहले उस क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे कि किस तरीके से इसको मॉडिफाई करना है। तो ये पूरा नहीं बनना है क्योंकि इसमें फाइंड पूछा है क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि पूरी तरीके से अपन को 12 या इसको लड़कों को इक्वल कर लो या फिर पुरुष को कर लो। तो कहीं ना कहीं अपन को दोनों को देखना पड़ेगा कहाँ से क्या हो जाएगा। जैसे मान के चलो 8 से हम 4 से काट लेते हैं, तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। अब कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, और जैसे मैंने इसमें क्या किया 6 का इंटू किया और 6 का इधर इंटू किया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि 6 से जैसे ही करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमें कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम जैसे ही 6 दूनी 12 किया तो 12 पुरुष अपन को मिल गए, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड करके देखा ये पॉइंट को। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये 16 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कार्य करेगा। अब ये देखो ये समझ में आ गया होगा क्यों किया। सबसे पहले 8 रखा मैंने, 12 को इसमें मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 4 दूनी 8 हो गया और 4 3 12 हो गया। और 6 का मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें वैल्यू कितनी करनी थी यहाँ पे, या तो इसके इक्वल करो या इसके इक्वल करो। तो मैंने इसको पुरुष के इक्वल कर लिया तो 12 हो गया। कितना 6 दूनी 12 होता है और ये होता है 6 3 18। तो हमने ओनली इसको इक्वल किया, ये तो हमें फाइंड करना है कि वो बोल रहा है कि कितने दिनों में ये कार्य करती है, तो हमने इसको इक्वल कर लिया। अब इसकी वैल्यू तो दी है ना 16, कितनी दी है, ये वाले जो 12 पुरुष हैं उनकी वैल्यू दी है 16 दिन में वो कार्य को फिनिश कर रहे हैं। यही तो कहा है 16 दिन में कार्य को क्या कर रहे हैं, वो फिनिश कर रहे हैं। तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, नेक्स्ट वाली, कौन सी, ये वाली वैल्यू इधर वाली। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, एक एक्स मान लेंगे, चाहे कुछ भी मान सकते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही बन चुका है। अब आराम से आप क्वेश्चन को कर लीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले अब देखा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अभी और मॉडिफाई करना है, तब आपका क्वेश्चन सही प्रॉपर आएगा। तो ये आपका यहाँ पे देख रहे हो तो 18 आ रहा है, ये 18 आ रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं आ रहा है देखो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर करना पड़ेगा क्योंकि 6 लड़के हैं, तो 18 में 6 लड़के थे वो भी हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 लड़के हैं और पुरुष दोनों कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि इधर तो इक्वल हो गया था ना, 12 आ गया था तो फिनिश हो गया था वो। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे हमारा जो चल रहा है सेम वैसे ही लिखना है, 12 और 16 और 24। अब वो पूछ रहा है कि 12 और 6 लड़के मिलकर के कितने दिनों में वो कार्य को समाप्त करते हैं, तो हमने यहाँ पे मान लिया x। ठीक है, अब वो पूछता है कि कितने दिन फिनिश हो रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24 हो गया, ये कट गया, और 2 8 16 हो गया।
तो मतलब 8 बार चला गया, तो कहीं ना कहीं 8 दूनी 16 होता है। तो x की वैल्यू जो आई वो क्या आया, 8 दिन आ गया। तो ये आपके दिन की संख्या आ गई। तो यही आंसर है आपका। कितना टाइम लगेगा, 12 पुरुष और 6 लड़कों को जो कार्य करेंगे वो 8 दिन में फिनिश कर लेंगे। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 8 पुरुष थे और 12 लड़के 16 दिन में कार्य कर रहे थे। तो हमें फाइंड करना था कि 12 पुरुष 6 लड़के मिलकर के कितने दिन में कार्य करेंगे, 8 दिन में। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये भाषा से ही क्वेश्चन है, ऐसे आप डेली रिपीटेड करते होंगे ये क्वेश्चनों को, घर पे भी कुछ बोलते होंगे तो किसी से ये काम कर लो। तो ये क्या है, आपकी भाषा से रिलेटेड है क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की अनुपात की संख्या कितनी दी है, 5:2 दिया है। यदि लड़कों की संख्या कितनी दी है, 150 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी आपको पूछा गया। सबसे पहले क्या करना है, ये अनुपात में दिया है तो हम अनुपात में ही इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो दिया है लड़कों की संख्या दी है। ठीक है, लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे लड़के कौन से हो गए, 5, और ये हो गई लड़कियों की संख्या। तो ये टोटल पूछा गया है कि इसमें कितने विद्यार्थी हैं टोटल। तो यहाँ पे ये संख्या दी है वो कितनी दी है, 150। तो 150 आपकी टोटल दी है कितनी, बॉयज़ की। तो बॉयज़ को हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बॉयज़ को फाइंड कर लेते हैं। बॉयज़ को फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए 150 हमारे टोटल बॉयज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉयज़ की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 5 × 15, तो 3 गया और 0 आ गया। तो हमारी एक वैल्यू फाइंड हो गई 30। कितनी फाइंड हो गई, 30 हो गई लड़कों की संख्या। अब हमें फाइंड करना है लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ना सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारी कितनी है, 30। अभी टोटल स्टूडेंट की संख्या नहीं आई है, तब भी ये लड़कों की संख्या आई है वो भी प्रॉपर नहीं आई है, सिर्फ एक स्टूडेंट की आई है। अब यहाँ पे बोला है कि 5, तो 5 का यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5, यही तो बोला है। तो कितना हो गया, 150। अब सही आ गई अपनी आंसर की, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू थी वो कितनी आनी चाहिए थी, 150 आनी थी, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 150 आनी थी। तो 150 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थियों की, तो अभी हमने लड़कियों की संख्या नहीं निकाली, ओनली बॉयज़ की निकाली है। तो बॉयज़ की हमारी 150 आ चुकी है। तो ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे दूसरी संख्या लड़कियों की। तो यहाँ पे दिया है 2। अब जैसे हमने 3 का यहाँ पे मल्टी किया था 30 का, क्योंकि ये आपकी एक फाइंड वैल्यू कर ली, तो इसका 30 का ही इसमें इंटू करना पड़ेगा, किसमें, 2 में। तो ये कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब हमें को देखना है कि ये टोटल पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है कि लड़का और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है विद्यालय में, दोनों चीज़ें पूछी। यदि लड़कों की संख्या इतनी है तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं ये पूछ रहा है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे 150 लिखा है, ठीक है, क्योंकि 150 हमारे लड़कों की संख्या है, तो हमने 150 लिख लिया यहाँ पे, और प्लस लड़कियों की संख्या 60 है, तो 50, ये सीधा हो गया 210। तो ये टोटल आपके स्टूडेंट हो गए 210। तो यही आपका आंसर है। एक तरीका तो ये है आपका सॉल्यूशन करने का। एक तरीका और भी है, सिंपल तरीका, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया था कि एक विद्यार्थियों की संख्या हमने कितनी निकाली, 30। ठीक है, तो ये हमको पता था क्योंकि हमने 5 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ रहा था, 30। तो ये तो अपने लड़कों की संख्या निकाल ली थी। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 5 को और प्लस से 2 से ऐड कर लिया तो ये 7 हो गया। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक है इसको फाइंड करने की, यही क्वेश्चन को, ये तो हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट तरीके से बता रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे 7 किया, अब एक वैल्यू कितनी निकली थी, 30। तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 × 3 = 21। तो इस तरीके से भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं टोटल संख्या स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। या तो आप इस तरीके से कहिए चाहे इस तरीके से कीजिए, दोनों आंसर आपके सही प्रॉपर हैं। जैसे इस तरीके से करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ जाएगी, या तो ये पहले फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू, और इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। दोनों में आपकी एक ही वैल्यू है, बट आपको रेशियो में दिया तो रेशियो में फाइंड करेंगे और देन उसके बाद जोड़ देंगे, और पहले जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। कार्य आपको क्या करना है कि कोई टोटल पूछे ना, कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकान है जिसमें गणित मतलब एक मैथ की बुक है, एक क्या है, इंग्लिश की बुक है,
ठीक है, इंग्लिश की बुक है और विज्ञान की बुक है, मतलब 3 बुक ली हैं, मैथ, इंग्लिश और साइंस। बुकों का अनुपात कितना दिया है, मैथ की बुक का 5 दिया है अनुपात, और 12 दिया है, 12 दिया है किसकी, अंग्रेजी की, और विज्ञान की जो है साइंस की वो दी है 7। ये अनुपात पहले से ही उन्होंने डिफाइन करके रखा है। ठीक है, और कहता है यदि दुकान में 140 विज्ञान की है, मतलब वो बोल रहा है कि 140, मतलब 140 आपकी क्या है, वैज्ञानिक की दुकान, मतलब ये आपकी साइंस की हैं, साइंस की पहले से ही रखी हैं, विज्ञान की पुस्तक हैं, तो अंग्रेजी की पुस्तक की संख्या कितनी होगी, वो पूछ रहा है आपकी, जो अंग्रेजी के पुस्तक की संख्या बताना है कितनी है। अब यहाँ पे विज्ञान की कितनी दी है, 140 दी है, तो सबसे पहले अपन विज्ञान के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की हमारे पास है साइंस की, तो यहाँ पे 7 से अपन डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14, तो 20 आ गया। किसका आ गया, अपने पास एक साइंस वाली बुक का एक अपने फाइंड कर लिया, तो हम इसी से सभी का निकाल सकते हैं, चाहे आपकी वो गणित की पूछे, चाहे इंग्लिश की पूछे, चाहे विज्ञान की पूछे। तो उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, इंग्लिश की, तो अंग्रेजी की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो अंग्रेजी वाली वैल्यू से कितनी है, 12 है, और इंटू कितना कर देंगे, 20, क्योंकि 20 निकला है हमारा एक बार का, तो यहाँ पे अंग्रेजी वाली वैल्यू कितनी है, 12, तो ये हो जाएगा 0 तो 0 रहेगा, 12 दूनी 24, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा आपकी इंग्लिश वाली का। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो मैथ की पूछता तो मैथ में आपको इंटू कराना था, साइंस की पूछता तो साइंस में इंटू करा, तो हमको सारी चीज़ें आना चाहिए निकालना। तो हमने बताया इंग्लिश फाइंड थी तो इंग्लिश का आपका दिखा दिया। अब जैसे मान के चलो मैथ का होता तो मैथ कितना है 5, तो 20 का हो जाता, तो आंसर आ जाता आपका। 7 का करते तो आपका 7 से हो जाता। तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ करते तो आपका ये 100 हो जाता, तो आपकी ये मैथ वाली आ जाती है आपकी। जैसे फाइंड करने के लिए पूछता मैथ, यहाँ पे इंग्लिश पूछा तो इंग्लिश निकाल दिया। अब ये 4 दूनी 14, तो ये आपका 140 आ जाता, किसका, साइंस का। तो साइंस का तो पहले से ही रखा था, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो साइंस का हमारे पास था तभी तो हमने फाइंड करके उसको वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो आंसर हमारा क्या है, 240, वो भी इंग्लिश का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको घुमा दिया गया है। क्वेश्चन बहुत सरल है बट आपको उसी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एक दुकानदार किसी बोर्ड को बनवाता है तो 50 + 50% की छूट दे देता और उस पर लिख देता है। मतलब कोई दुकान है उस पर क्या करता है, वो एक बोर्ड लगा देता है, बोर्ड के अंदर उस पर लिख देता है कि 50 + 50 की छूट दी गई है किसी भी सामग्री पर। तो छूट मतलब होता है कमी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कमी के लिए हमेशा माइनस करते हैं, सबको पता है। तो हमने 50 लिखा + 50 लिखा, क्योंकि ये 2 बार बोल रहा है 50-50 और कमी पूछ रहा है, तो कमी कितने में से पूछ रहा है, 50% में से 50% से पूछ रहा है। तो परसेंट के लिए हमेशा आप 100 करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। जैसे नहीं पता है तो इससे पहले मैंने परसेंटेज वाली वैल्यू आपको समझाई है सारे क्वेश्चन से, इससे वीडियो एक और है परसेंटेज वाली, तो उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, या फिर आपके नीचे वीडियो के लिंक में आपको परसेंटेज वाला लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, जैसा जैसा लिखा था वैसे वैसे मैंने लिख लिया। और इसमें परसेंटेज छूट बोली तो छूट मतलब होता है कमी। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी छूट हो रही तो कमी आ जाएगी, तो ये मैंने लिख लिया। अब जैसे यहाँ से ये काट दिया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, -5 × 5 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी कितनी, 100, और ये हो गई 25। अब यहाँ से बचेगा कितना, 75। तो ये परसेंट में चल रहा था तो परसेंट में ही इसका आंसर आ जाएगा। तो उसने कितनी छूट दी बोर्ड पे, 75% उसने छूट लिखी थी। ठीक है, तो उसने 100-50-50 करके लिखा था उसने। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ पे उसने कितनी छूट दे रहा था, एक प्रोडक्ट पे 75 वो आपकी छूट दे रहा था, मतलब 25 रुपये की। ठीक है, तो 75 हो गया सीधे सीधे 100 के हिसाब से, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा ही आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ लिया है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में कंटिन्यू आया हुआ है। जैसे कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 30% हो जाएगा, वो पूछ रहा है क्या।
कि जैसे मान के चलो कोई भी साधारण ब्याज है वो क्या है 10% है, ठीक है, और किसके बेस पे 30% के बेस पे है, ठीक है, यही तो पूछा है। जब हम इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो हाँ क्या करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं, तो यही तो चीज़ अपने पढ़ी है परसेंटेज में। तो यहाँ से यहाँ गया तो आंसर कितना आ गया 3। अब वार्षिक पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 3 वर्ष, तो इसका आंसर यही हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वो पूछ रहा है कितनी वार्षिक दर, तो 10% पूछा है तो 10% हमारी कितनी हो रही है फर्स्ट साल के लिए हो रही है, 1 साल के लिए हो रही है, तो 20 कितनी होगी 2 साल के लिए होगी, ठीक है, और 3 कितनी होगी 30% कितनी होगी 3 साल के लिए। तो वह उसने यही तो पूछा है कि 3% कितने समय के लिए होगी, तो ये आपका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं साल के अनुसार। बट आप साल के अनुसार करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेंगे, परसेंटेज में आपको लिखने में दिक्कत आ जाएगी या समझ में नहीं आएगी। बट आप परसेंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। जैसे ये परसेंट लिखा है तो सेम वैल्यू आप परसेंट में लिखो, और आपका कितना पूछा है उससे इंटू करो, और परसेंट की वैल्यू हमेशा नीचे 100 होती है तो 3 आ गया। अब वार्षिक साधारण पूछा है तो वर्ष में आ गया, तो वर्ष को हम लिख लेते हैं सीधे सीधे 3 वर्ष, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो के अंदर ये चीज़ें हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सारे भाषा से रिलेटेड थे, क्योंकि ये साधारण चीज़ें थी, आपकी नॉर्मली वे में भी किसी भी कोई भी पर्सन पूछ सकता है इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपकी नॉर्मली चलती रहती हैं, चाहे आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तब भी ये चीज़ें कोई भी पूछ सकता है आपसे कि इतनी चीज़ होती है तो इतना कैसे हो गया जी, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करना है आपको वीडियो को, क्योंकि शेयर आपको हमेशा करना है, वीडियो आपको इतना फैलाना है कि हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी हमेशा। आपको ऐसी वीडियो ऐसे लिए देते हैं हम लोग क्योंकि आपको आगे एक कदम सफलता की ओर ले जाने की कोशिश हमारी जारी है, जिन बच्चों के लिए जो माध्यम नहीं है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और यूट्यूब चैनल पे हम हर एक चीज़ को जितनी कोशिश होगी उतनों को उस सवाल को सॉल्व करने की आसान तरीके बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आल वाला, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।